और अपने इस खास मुहिम में इस बार हम किसी शहर की नहीं, कावेरी नदी की बात कर रहे हैं जो दक्षिण भारत में बहती है। इसे कर्नाटक में जीव नदी भी कहा जाता है। इसके पानी को लेकर दो राज्यों में सियासत है। उसके पानी का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश दामले। नमस्कार। एनडीटीवी टोयोटा आओ अपने पहाड़ बचाएं की इस मुहिम में आमतौर पर हम आज तक किसी भी एक पहाड़ी जगह की बात को छेड़कर उसके मसलों को आप तक पहुंचाते थे, लेकिन आज इस चक्र से थोड़े से पल चुराकर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो अपने 770 किलोमीटर के सफर में दक्षिण भारत के 4 में से 3 राज्यों को छूकर निकलती है। कावेरी नदी जहां पर फिलहाल हम बैठे हैं, उसकी तराई में 51% हिस्सा तमिलनाडु का है, 46% के आसपास कर्नाटक का और बाकी 3% ही लेकिन केरल से भी होकर नदी गुजरती है। बावजूद इसके नदी की अगर हम साफ सफाई की बात करें तो वहां पर तस्वीर बहुत आशादायक नहीं है। दक्षिण कर्नाटक के जिस हिस्से में जहां हम बैठे हैं, देश का अधिकतम कॉफी उत्पादन वहीं से होता है, लेकिन कॉफी की बागानों की जो ढलाने हैं वहां से सारी खाद और उसके जो रासायनिक तत्व हैं निकलकर इसी नदी में आते हैं और साथ ही कॉफी के फलों पर जो प्रक्रिया होती है उसका पानी जिसमें बहुत गर्मी होती है उसको भी यहां पर छोड़ा जाता है, जिससे जल जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम दक्षिण कर्नाटक के हिस्से की बात करें तो यहां से करीबन हर साल 4,500 टन कॉफी का प्रदूषण इस नदी में आकर मिलता है। वैसे कावेरी के दोनों छोरों पर ही नहीं, कावेरी नदी की गोद में आने पानी की धार में अगर आप आकर देखेंगे तो आपको ऐसे ही खूबसूरत नजारे दिखाई देंगे, जहां पर मिट्टी के टापू नदी के बीचों बीच बने हैं घने पेड़ों की छांव के साथ। इन्हीं में से गुजरते इन रैपिड्स का मजा लेने, इन झरनों का मजा लेने राफ्टिंग भी यहाँ पर काफी मशहूर हो चला है। नौसिखिए राफ्टर्स बड़ी नदियों में जाने से पहले यहाँ पर एक तरह से राफ्टिंग का रियाज करते हैं। लेकिन अगर हम पानी की धारा के नीचे अगर देखें तो जो पानी की सफाई है उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता। कुर्ग जिले की करीब 1 लाख आबादी का जो हिस्सा नदी के किनारे रहता है वो सीधे सीधे उसका सीवर बिना किसी प्रक्रिया के इसी पानी में आकर गिरता है। यहाँ पर मांसाहार काफी मशहूर है, तो यहाँ पर जो सुअरों के जो बूचड़खाने हैं, जो स्लॉटर हाउसेस हैं, उनकी भी गंदगी यहाँ पर बिना किसी प्रक्रिया के इसी पानी में आकर गिरती है। तो इसी तरह ये पानी जब आगे तमिलनाडु जाता है तो वहां पर किसी भी कचरे पर प्रक्रिया हुए बगैर ये पूरी नदी ऐसे ही आगे गुजरती जाती है। तो कुल मिलाकर इस नदी के पानी पर 2 राज्यों के बीच जिस तरह से राजनीति और हिंसा तक की नौबत आ रही है, उस नदी की सफाई को लेकर यहाँ पर कितनी जागरूकता है, इस पर विचार करने पर मन थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाता है। और ये हाल सिर्फ कावेरी का ही नहीं बल्कि देश के दूसरे पहाड़ों से जो हमारी अहम नदियां निकलती हैं उसका भी है। इस प्रदूषण पर अगर वक्त रहते रोक लगाई जाए तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इस नदी के दोनों छोरों पर जहां जहां पर वनस्पतियां, पेड़, पशु, पक्षी और पर्यावरण भी है, उन सब के लिए लंबे समय में इसका बहुत फायदा हो सकता है। इंसान को नजर बनाना बहुत जरूरी है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव आप हमें hills@ndtv.com या ndtv.com/hills पर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए एनडीटीवी देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।